नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कुर्सी पर जिस मेहमान का नंबर है उनकी कहानी तो लगता है बॉलीवुड की कोई पिक्चर है। कभी बड़े बाहुबली थे, लालू जी के महाबली थे, फिर बड़े बड़े धुरंधर खेल गए, नेताजी जेल गए, बाहर आए तो कहा अब मर्जी के मालिक खुद हैं। बाहुबली नहीं, बिहार के रॉबिन हुड हैं। पटना में बाढ़ आई तो दूध रोटी लेकर पानी में खड़े थे। कोरोना काल में पूरे सिस्टम से लड़े थे। उनके समर्थक कहते हैं वो शेर दिल भी हैं और सच्चा भी। लव स्टोरी बताती है कि नेताजी का दिल तो बच्चा है जी। खैर, लंबे संघर्ष के बाद जनता को मेहनत का एहसास हो गया। लोकसभा चुनाव में अब की बार पप्पू पास हो गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए पूर्णिया के सांसद, बिहार के जाने माने नेता राजेश रंजन यानी पप्पू यादव जी का। जोरदार तालियों से। 5 संपादकों का सामना करने टीवी9 भारतवर्ष के इस हाईटेक मेगा स्टूडियो में आ चुके हैं पप्पू जी। स्वागत है आपका, स्वागत है। आइए आइए पप्पू जी, स्वागत है आपका। तो अजीब संज्ञान बाहुबलियों का दे देते हैं भाई। अरे प्लीज आइए, आइए बैठिए, विराजिए। बड़ा अच्छा लगा आपने इतनी व्यस्तता के बाद भी समय निकाला हमारे लिए। मेरा स्पीच है, चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लड़ाई, तमाम राजनीति के बाद भी आखिरकार पूर्णिया में पप्पू पास हो गया। देखिए, किस डिवीजन से पास हुआ ये आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, हम 90 में एमएलए बने जी, तब भी इंडिपेंडेंट थे। हाँ। और सबसे पहले बाहुबली कहिएगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या कहिएगा? तरीपार, कितने आरोप इन लोगों पर हैं। ये तो जो जनता कहती है हम तो वो सर, बता रहे जोगी पर कितने आरोप हैं? हम पर कौन से आरोप लग गए थे? हम तो आनंद मार्ग स्कूल के टॉपर थे, स्कूल के टॉपर थे। हैं। क्या बात। इन लोगों के पास तो 1 बीघा जमीन नहीं था। मेरे दादा छरदादा के पास तो 9000 बीघा जमीन। अच्छा ये आपने बता दिया तो एक चीज बताइए मुझे। आपको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि आखिर पप्पू यादव कौन है? बाहुबली हैं, डॉन हैं, रॉबिन हुड हैं, राजनेता हैं, विद्रोही हैं, कौन है पप्पू यादव? अच्छा एक बात बताइए, हर लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। इंग्लिश के या हिंदी के किसी भी साहित्य को अपनी नजरिया है देखने का। मेरा भी कंफ्यूजन है इंटेलेक्चुअल को लेके। वो लोग हैं कौन? इंटेलेक्चुअल से बड़ा खतरनाक इस दुनिया में कोई है? और वो ओपिनियन शेक करता है जिसको कुछ नहीं आता, जो दुनिया में कुछ जानता नहीं, और एसी रूम में बैठ करके सारी चीजों को सामने में ला करके पप्पू यादव 90 में इंडिपेंडेंट एमएलए कैसे बना? जनता दल की लहर थी, बीपी सिंह की लहर थी, सारे लहरों में अकेला पप्पू यादव इंडिपेंडेंट कैसे बना? मेरी उम्र 21 साल की थी, 22 साल की। 67 दिसंबर में हम जन्म लिए और उसको आप जोड़ लीजिए। और उसके बाद 91 में हम इंडिपेंडेंट एमपी बने। 80 सीटों पर 100% वोटिंग हो गई। मतलब दूसरा एक भी वोट दूसरे 180 पर बूथ पे। तो टीएन शेषन ने उसको कॉन्ट्रमाइंड कर दिया। बोला यहाँ एक दूसरे को वोट ही नहीं पड़ी और 100 में 100 वोट कैसे गिर गई? उस वक्त कोई नहीं था कि 90%, 80% वोट कास्ट हो सकता था। उस पर उन्होंने कॉन्ट्रमाइंड कर दिया। मेरठ का, मेरा और पटना का, 3 जगह का कॉन्ट्रमाइंड कर दिया। गुजराल साहब लड़ रहे थे और फिर हम हाई कोर्ट से जीते तो उन्होंने कहा चुनाव करवा दीजिए। फिर चुनाव हुआ, फिर हम 3.25 लाख से जीते। उस वक्त 5.25 लाख से हम आगे थे। आप सबसे पहले उतरने के पहले आपने कहा कि लोग जानना चाहते हैं रॉबिन हुड या बाहुबली या ये। अब आप हमको एक बात बताइए, हम 4 बार अवार्डेड एमपी हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा डिबेट मेरे नाम से है। तो आप इसको क्या कहेंगे ये आप देख लीजिए। लेकिन तो मैंने सर सुनिए, मैंने आपसे जो पूछा, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? मैं डिफाइन क्यों करने, मैं कौन होता हूं अपने आप को डिफाइन करने वाला?
अब मुझे क्या पड़ी है किसी के डिफाइन और किसी के नहीं डिफाइन से। हम एमएलए एमपी नहीं थे, पूरे कोरोना देश में सब घर में सोया हुआ था, अवसर तो सबको मिला था, मोदी जी को भी मिला था, सबको मिला था। पूरे इंडिया में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन 34 करोड़ रुपया बाय अकाउंट कोटा से सारे सर सुनिए ना, आप जब पूछ रहे हैं तो उसको तो जवाब लीजिएगा। हम डिफाइन करने वाले कौन होते हैं? सब तो हम तो अस्पताल में थे, हम तो पहले मैं इसके लिए तालियां, एक बार जोरदार तालियां इस चीज के लिए बजनी चाहिए। जिस तरीके से कोरोना में पप्पू यादव जी बाहर निकले, लोगों की मदद की, कई बार देखा मैंने इनकी आंखों में आंसू थे, खुद खाना लेकर बाहर आ रहे थे। सर रूडी जी के घर में 85 एम्बुलेंस थी, उसको निकालना और मेरी गिरफ्तारी होना, 4,500 से ऊपर लाश अकेला जलाए थे हम, वो आपके वीडियो पर है, मेरा हमने नहीं कहा। और भारत के लगभग अस्पताल हम गए, बिहार के टोटल। पटना में जब बाढ़ आए तो नीतीश कुमार जी को अवसर मिला था, विपक्ष को भी अवसर मिला था। 12 दिन, अच्छा कोई आपसे या इनसे पैसा लेके हमने नहीं किया। आप सर सुनिए, एक मिनट हम अपनी जमीन बेचे पूर्णिया में, पटना के बाढ़ में और कोरोना में भी। तो जमीन जो रजिस्ट्री हुआ वो भी तो उसी दिन है ना, उसके लिए तो आपको कोनो कागज पत्तर की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन हमने अपने ऑफिस के पीछे सवाल ये है, आपने जो बोला, सवाल ये है कि क्या पप्पू जी अपने आप को जनसेवक मानते हैं या जो लोग कहते हैं बाहुबली मानते हैं? अब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, बाहुबल का शाब्दिक अर्थ आप हमको बता दीजिए। हम पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, हम पर आंदोलन 153, 353 हम लगातार सड़कों पर, रोड पर, मणिपुर में, गुजरात में, भुज में, उत्तराखंड में। भुज आया तो 3 ट्रेन सारे सामान लेकर के हम वहां सेवा की, स्पीकर की चिट्ठी मेरे पास। गुजरात में जब बिहारी को पीटा जा रहा था तो हम स्टेशन एयरपोर्ट पर उतरे तो ईंट फेंक दिया, बोला कि मार देंगे। हम वहां गए, हम वहां से निकाल दिए। मणिपुर में हम पर बम फेंके गए जब हम मणिपुर में बिहारी को जलाया जा रहा था। अब आप यदि हमको एक बात बताइए, कोरोना में हम मर भी सकते थे ना। अब पटना के बाढ़ में हमारा पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, बीएल कपूर में हमारा इलाज हुआ 13 दिन के बाद, हम 1 महीना अस्पताल रहे। तो हम जिंदा रहने के लिए तो हम गए नहीं थे। ये जो आपने बात बताई, मैं इसको, अब ये बहुत लंबा शो है, आपको बहुत सारी चीजें मैं पूछूंगा। सर वो नहीं मैं कह रहा हूं, आप बार बार एक बात पे कह रहे हैं ना। नहीं, मैं तो कोई भी आदमी यदि कहीं जाकर के मरने की तैयारी करता है, यदि पटना के बाढ़ में सुगर इधर, करोड़ों मूसा तैर रहा था, गाय पशु तैर रहा था, और हम इतने पानी में थे, और लगभग 18,000 स्टूडेंट और लोगों को रेस्क्यू किया हम 12 दिन में, और करके उसको घर भेजे। ठीक है, ठीक है। और 12 दिन हमने पटना के राजेंद्र नगर, आपने ये बताया, और ये हम इसको आगे भी लेंगे, लेकिन आप बार-बार आप जिक्र कर रहे हैं ना। नहीं तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, उसकी एक वजह। एक मिनट, वो जरा वीडियो प्ले करिए, वो वीडियो प्ले करिए, और उसके बाद मैं पप्पू जी से सवाल पूछूंगा। दिखाइए सर। ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन, फॉर द टाइम independent MP for the time. You not tell me what happened, so I tell me ये भगवान का नाम ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। A+² - 2B², मुझे एक बात, रट्टू माल बन के, रिपोर्ट बन के, आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं? आपके अनुसार ये क्या, आप लोग हैं क्या सर? आप लोग इंग्लिश का किताब पढ़ के आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं? भर दिन 2 दिनों तक यहाँ बैठे हुए, 2 दिनों तक वहां पर सारे MP गए, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय कृष्णा, जात का भगवान, सारे नेताओं की दलाली और चमचागिरी, सबके बाप दादा का जिंदाबाद जाके आप कर रहे हैं। और लास्ट में मैं जाके ओथ लेने के बाद मैंने कहा कि हैशटैग नीट एंड विशेष राज का दर्जा। हमको किरण रिजिजू बताएंगे, जो मणिपुर में जा नहीं सके, औकात नहीं भी उसकी बेटी को बचाने की, एक शब्द बोलने की नहीं, जो अनुकंपा पर जीता गया, वो हमको कहता है दिस इज नॉट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। ही टेल मी,
4 बार इंडिपेंडेंट एमपी, आप एक वोट देखिए, इंग्लिश पढ़ना, मैथ को रट लेना और साइंस को जान लेना। इंग्लिश प्लस मैथ इज प्लस साइंस इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स टफ टास्क है, एक वोट लेना ना, आप जा करके लेके दिखा दीजिए और मोदी जी को कहिएगा बीजेपी छोड़ के चुनाव लड़ ले, जीत जाएंगे ना इंडिपेंडेंट, तो आप मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, जो आपने अभी जिक्र किया, जो अभी आपने मैंने उनको कहा कि कृपा करके हमको आप ज्ञान मत दीजिए। 2 दिनों तक आपके किरण रिजिजू से 2 दिनों तक आपके यहां 2 दिनों तक बकवास होती रही। जो आवे नेताओं की दादा जय जयकारा, नेताओं की जय जयकारा, भगवान की जय जयकारा, संस्कृत का श्लोक तो अपना अपना पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने जात के भगवान का जयकारा कर रहे हैं। हमको नहीं पता हु इज द गॉड, आई डोंट नो, नेवर आई डोंट नो हु इज द गॉड, वन ऑफ द डेस्टिनी इन यूनिवर्स, आई नो हु इज द गॉड। इतना गुस्से में आते हैं इसीलिए लोग कहते हैं पप्पू जी से डर लगता है। भैया एक बात आप बताइए, कोई नहीं कहता पप्पू जी से डर लगता। ये कैमरा में बैठ करके आप इंटरप्रिटेशन करते रहते, मतलब पप्पू जी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप मतलब किस बात का? नहीं, आप गुस्से में आ जाते हैं बहुत। नहीं, मैंने आपसे वही तो पूछा। आप यदि उस टीवी चैनल को दिखाएंगे जिसमें मैंने सिर्फ #रीनीट, ये बड़ा जरूरी मुद्दा, ये मेरी बात सुनिए। एक मिनट मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने अभी बोला कि #रीनीट, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि आपने वो हमने क्या तो गुनाह कर। हाँ नहीं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो जिनको आप बैठाए, ठीक है, लेकिन सरकार ने इनकी सोच देखिए, इस कंट्री में पप्पू जी वो जो इस कंट्री में #रीनीट सर मेरी बात तो सुन लीजिए, 37 साल से क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, 37। मैं डेट तिथि आपको दिला दूं, वह डेट है नालंदा की एक बड़ी घटना, नालंदा और नवादा, किसी भी क्वेश्चन के आउट होने का पूरा एक केंद्र बिंदु हो जाता है नालंदा नवादा। इस बार हुआ गुजरात, आरबीआई सर इसी दिल्ली में हम पर हिंदी सीसेट के मुद्दे को लेकर मुखर्जी नगर में रात में लाठी गोली चली थी। हम अडवाणी जी के हाथ से हिंदी सीसेट का बिल फाड़े थे। आज भी वो हिंदी सीसेट यूपीएससी में लागू नहीं हो पाया सही ढंग से। हिंदी पट्टी के स्टूडेंट को यूपीएससी कितना प्रॉब्लम होता है, यदि आप जाइएगा और सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। उस वक्त भी आरबीआई में राजेंद्र नगर पर मुझ पर लाठी चली। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन यूपी का हो, एक भी स्टूडेंट 2 दिन लाठी खाए, आंदोलन हुआ। यही घटना यदि विदेश में होती तो प्राइम मिनिस्टर के घर जल गए होते। वहां कोई नहीं कहता किसी को बाहुबली, रॉबिन हुड। यही घटना यदि अन्य कंट्री में हुआ होता तो एमपी एमएलए का घर कल भी जला है, परसों भी जला है। 7 एमपी के घर जला दिए गए इस देश के बाहर। किसान 9 से मर गए। यही घटना यदि दूसरे कंट्री में एक किसान मरा होता तो सर राष्ट्रपति के घर जल गए होते। यदि मणिपुर की घटना और कर्नाटक में 8,400 लड़कियों के साथ यौन शोषण जो टीवी पर है, यह घटना दूसरे कंट्री में हुई होती तो सर सिस्टम जल गया होता। इस कंट्री में कोई मतलब नहीं है। लेकिन #रीटीन, एक मिनट, #रीटीन, मैं वही बात आ रहा हूं ना। सरकार ने कहा है कि हमने सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर सर दी। मेरी एक आप मुझे सवाल पूछने दीजिए। सरकार ने कहा है कि हमने सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर दी है। सरकार का यह कहना है कि फिर से री एग्जामिनेशन से क्या फायदा होगा। अच्छा, मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती। सवाल पूरा होने दीजिए। आप उस सरकार की बात करते हैं जिस सरकार को इस देश में सिवाय हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और सिवाय नेहरू परिवार को गाली देने के अलावे तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। नहीं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी तो हो रही है। एक मिनट, हाँ सर, ये इंक्वायरी शुरू हुई थी, पहले ऐसे
सुनिए, अपराध शाखा बिहार के द्वारा अपराध शाखा ने चिट्ठी लिखा सुबोध सिंह डायरेक्टर को कि मैं आपसे पूछताछ करना चाहता हूं आपके कार्यालय से, और यह लिखा नैयर हसनैन ने। पहले बीजेपी कहती है कि कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, कोई, सबसे पहला मंत्री कहता है। अपराध शाखा ने जब चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं दिया, तो राजीव गौबा जी ने फोन किया, फोन नंबर निकलवाइए यदि है हिम्मत बीजेपी को तो, और चिट्ठी लाइए सामने में। फोन किया डीजी को कि आप इसको सीबीआई को लिख दीजिए देने के लिए। डीजी ने कहा कि मैं किसी कीमत पर सीबीआई को नहीं लिखूंगा, मैं सक्षम हूं। उसके बाद इन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि मैंने टेक ओवर कर लिया। आप हमको बताइए, पहले तो कहा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा कहना सीधा है कि डीजी लॉकअप का पासवर्ड सुबोध सिंह के पास था। दो जगह से क्वेश्चन आउट होते हैं, एक जहां पर छपता है और दूसरा लॉकअप। तो सिंगल पासवर्ड होता है डायरेक्टर के पास। लेकिन सरकार आपकी बात मानेगी, पप्पू यादव की बात मानेगी या सीबीआई की बात मानेगी? सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ। सर, मेरी बात मानने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? प्रूफ्ड है वो कह रहा हूं, चिट्ठी लिखा वो कह रहा हूं, फोन किया वो कह रहा हूं, जबरदस्ती सीबीआई टेक ओवर कर ली, बिहार सरकार ने दिया नहीं, मैं वो बता रहा हूं। क्या फायदा होगा? सर, वही बात तो मैं कह रहा हूं। आप सीबीआई आप कह रहे हैं जबरदस्ती टेक ओवर कर लिया, तो उससे फायदा क्या होगा? सर, हाँ, बताइए। सर, बिहार गवर्नमेंट दोनों एक ही गवर्नमेंट है ना, और इक्विवेलेंट कमोबेश अपराध शाखा और ये स्टेट गवर्नमेंट की सबसे सिस्टम के सबसे ऊपर अपराध शाखा है। वो इंक्वायरी कर रही थी, वो गिरफ्तारी की तैयारी कर लिया था, और वो भी नीतीश कुमार जी इन्हीं की है। मेरा कहना सीधा है कि सर, क्वेश्चन 2 दिन पहले आउट हुए और तब जाके पटना में उस गेस्ट हाउस में गया और तब वहां रटाए गए, तब वहां जले, और जले हुए क्वेश्चन वहां पकड़ाए गए। आप कह रहे हैं कि किसने गेस्ट हाउस बुक किया? कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ इनकी पत्नी का फोटो है, कोई कह रहे हैं सम्राट चौधरी के साथ है, कोई कह रहा है तेजस्वी यादव के पीए ने फोन किया। आपका इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है? सर, क्योंकि ये दोनों चीजें आपने बता दी, एक तेजस्वी वाला पार्ट भी आपने बता दिया, नीतीश जी वाला भी बता दिया। आपका इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार के साथ किसी का फोटो हो जाए तो नीतीश कुमार दोषी हो जाएंगे, और सम्राट चौधरी के पास यदि तेजस्वी यादव के पीए ने फोन किया तो सरकमस्टेंशियल आप लाइएगा ना, परिस्थिति जन कुछ होगा ना, कोऑर्डिनेट कीजिएगा ना कि किसने फोन किया, या नीतीश कुमार के साथ उनकी पत्नी का किस परिस्थिति में फोटो है, कब मिले, क्या हुआ, क्या घटना, आप इतनी सम्राट चौधरी के साथ उस लड़के का जानकारी रखते हैं, तो आपकी जांच पड़ताल क्या कह रही है? सर, मेरी जांच पड़ताल कहती है कि हम सब नंगे हट डाल पर उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं हो सकते, ये मेरा जांच पड़ताल। ठीक है, ठीक है। एक बात और जी, अब मैं एडिटर्स के पास आना। एक बात इसी में जी नीच में मैं कहना चाहता हूं, एक बात पॉलिसी बनी कि किसी भी कीमत पर एनजीओ के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। एक ऑटोनोमस बॉडी हो या गवर्नमेंट इसको कंप्लीट रूप से एक कमिटी बना करके एग्जामिनेशन, इस बच्चे की भविष्य का सवाल नहीं है। ये जो आईएएस बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या बॉर्डर पे जाएंगे तो नेशन प्रभावित होता है किसी भी घटना से। सर, एनजीओ के द्वारा कंडक्ट क्यों? एक, क्वेश्चन आउट कैसे हुआ? 2, अपराध शाखा जब पूछताछ के लिए सब कुछ चिट्ठी भेज दिया तो आपको क्या जरूरत पड़ी सीबीआई इंक्वायरी को टेक ओवर करने की? 3, ठीक है, किस बड़ी मछली को आप सीबीआई के द्वारा बचाना चाहते हैं? 4, दूसरी चीज, आप 10 साल से हैं, 6 साल अटल जी रहे, इतने दिनों से क्वेश्चन आउट हो रहा है, आप इस बीच में कान में तेल देके आपको कोई मतलब नहीं कि क्वेश्चन आउट हो रहा है, क्या हो रहा है। आज नेट को आपने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया। कांग्रेस की सरकारों में भी तो आउट हुआ। सर, मैं भी तो वही कह रहा हूं। मैं किसी को क्या कह रहा हूं कि नहीं वो साहब ये साहब, यहां इधर ज्यादा शुरू हुआ हर साल, हर एग्जामिनेशन में, कोई एक एग्जामिनेशन में नहीं। मैं वही लास्ट आ रहा हूं, तब आप उनसे पूछ लीजिएगा। नेट का
कैंसिलेशन हुआ। नीट का कैंसिलेशन में केंद्र सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि एक क्वेश्चन पर मिनिमम 1 करोड़ से 40 लाख, 40 लाख से 1 करोड़ एक क्वेश्चन, अरबों की। कौन कौन लोगों के घर पैसे गए, क्यों नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, और अभी तक जब ये डिमांड पूरे देश के बच्चों का है तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब हमारे एडिटर्स हैं नीट पर। अवधेश जी, आपके पास में आऊं। पप्पू जी, आपने कहा कि हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार, क्या बिहार में आपकी राजनीति का ये नया संदेश है नीतीश कुमार के साथ? सर एक बात बोल रहे हैं, हम कोई संदेश फंदेश नहीं देते, हमको किसी की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमाम में सब नंगे हैं नीतीश कुमार को छोड़। जो लेडीज सम्राट चौधरी, अब यदि पप्पू यादव कह दे कि नीतीश कुमार के साथ इस अपराधी के पत्नी का फोटो है, मैं नीतीश कुमार को जितना जानता हूं ना पर्सनली, आप इस बात को जान लीजिए, उसमें मेरी राय यही है, नीतीश कुमार के इनर जितने लोग हैं गलत हो सकते हैं। एज ए मैन नीतीश कुमार को पर्सनली कोई कहेगा को पेपर लीक आउट में उनकी भागीदारी होगी इसलिए उसकी पत्नी मिली, मैं वहां पर कहा ये नीतीश कुमार जी पॉलिटिकली डिरेल्ड हो जाए, सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है, लेकिन बस आरोप लगाने के लिए पप्पू यादव सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश जी के लिए आपका लग रहा है? अच्छा एक बात हमको बताइए, बिहार के हमने तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहा कि उनके पीए ने फोन कर दिया इसलिए तेजस्वी यादव किया या नहीं किया, आप गलत कह देंगे। अभी पूर्णिया में एक मर्डर हुआ जादुका का, और उसमें बीमा भारती के हस्बैंड और बेटे का नाम आ गया, वो मेरे खिलाफ लड़ी, 27,000 वोट लाया। हमने कहा सवाल नहीं उठता, उसके फैमिली को मैंने बुलाया, जिस जमीन माफियाओं ने उसको बढ़वाया वो सारे एक पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व, उसमें कहीं अवधेश मंडल का बेटा और पति नहीं है। मैंने सीधा इस बात को कही, हमको अभी गाली दी थी बीमा भारती, वो गाली आप सुन लीजिएगा तो आपको तकलीफ होगी। मैं क्या कहता कि नहीं उसका बेटा और उसके हस्बैंड इन्वॉल्व है। पप्पू जी, आज आपसे ये सारे सवाल पूछेंगे, इस द्रोह काल के पथिक पर तसल्ली से बातचीत होगी आज पप्पू जी, लेकिन मैं सीधे अब चुनाव पर आता हूं। देखिए पूर्णिया में पप्पू जी चुनाव जीतते हैं, अब पूर्णिया में चुनाव में पप्पू जी की जीत हुई है या तेजस्वी यादव की हार हुई? सर ना किसी की हार हुई है और ना मेरी जीत हुई है। हम मरने के लिए पूर्णिया गए थे, मधेपुरा में हमको टिकट मिल चुकी थी, हमारे हाथ में 2 सैंपल थे, एक सुपौल के एक मधेपुरा के। एक जगह हम अपने बेटे को लड़ा सकते थे, एक जगह हम लड़ सकते थे, और हमको कह दिया गया था लालू यादव जी से जब मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको कहा कि किसी भी कीमत पर मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि घर है मधेपुरा, तुम क्या प्रॉब्लम है, तुम मधेपुरा नहीं जाओगे तो कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा, और सुपौल किसी को लड़ाओ, चाहे बेटे को लड़ाओ, चाहे तुमको जो अच्छा लगे लड़ाओ, क्योंकि मैडम वहां से चुनाव लड़ रही, मैडम 2 बार वहां सांसद रही। हम पूर्णिया में मधेपुरा में 3.5 लाख से एक बार शरद जी को हराए, और एक बार नरेंद्र मोदी के हम हवा में हम 1.5 लाख से चुनाव जीते। जब ये पूरी तूफान थी, कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ऐसा, नरेंद्र मोदी वैसा, तो मधेपुरा मेरा घर है। हमारी पढ़ाई जिला स्कूल पूर्णिया की है, पूर्णिया के लगभग घरों से मेरे रिश्ते हैं। एक जगह है जहां पर कोई कास्ट नहीं है, मेरा जो मैं जिसको आप जात कहते हैं, जिसको मैं नहीं मानता हूं, मैं आनंदमार्गियों में कभी माना नहीं। पूर्णिया में 2 से 2.25 लाख यादव है। देखिए मैं आप जाने जाते हैं सीधा जवाब, 1 मिनट पप्पू जी, अब आप 1 मिनट सुन लीजिए, आप सीधा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव को पूर्णिया में 27,000 सिर्फ 27,000 वोट मिला है, जमानत जब्त हो गई उनकी। कौन जीता है, आप जीते या वो हारे? मैं मधेपुरा और सुपौल चुनाव लड़ने हम नहीं गए, और हमने कहा कि जिंदगी छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हम चैलेंज करके पूर्णिया लड़े हैं। क्या पूछ रहे हैं, बोलिए।
आपको इसी के लिए तो बधाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी कुछ कहना। हाँ, नहीं, पहले तो ये कि आप बार बार एतराज कर रहे हैं कि आपको बाहुबली क्यों कहा जाए। जाहिर है आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहा गया, वो नहीं है। जब अमित शाह तड़ीपार थे तो तड़ीपार थे, अब हाई कोर्ट ने उनको उससे सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। मैं पूरी बात कर लूँ, मैं चूंकि आप कह रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे। फिर आपने कहा कि सारा चरित्र चित्रण हो गया। अब हमको तो ये जानना है कि लालू जी के आसपास आपका घर था क्या, कोई पटीदारी थी ऐसी? क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ना पप्पू यादव नहीं होगा, आपका गठबंधन खतरे में आ गया। अब एक बार आप पहले बोल चुके हैं कि तेजस्वी यादव अगर लालू जी का बेटा नहीं होता तो ग्राम प्रधान भी नहीं बनता। वो आपका वीडियो वायरल, अगर गलत होगा तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, मैं अगर गलत कहूंगा। आज आपने कह दिया कि नीतीश कुमार तो नहीं होगा, तेजस्वी यादव को पीए ने किया, उसको जोड़िए। अब सवाल यह है कि क्या आपकी राजनीतिक लड़ाई लालू प्रसाद यादव से वहां पहुंची है जहां गठबंधन सब कुछ, और ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप तो ताकतवर नेता है, आप अपनी निर्दलीय जो जीतता है वो भारतीय राजनीति में बहुत ताकतवर होता है, तो लालू जी को ऐसा ताकतवर व्यक्ति भी क्यों नहीं पसंद है, वो बताइए साहब साहब। एक बात बहुत क्लियर है, पहला लाइन की हमने कहा कि तेजस्वी जी के पी है। आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहा था, आप उसको कोऑर्डिनेट करिएगा ना कि सही में है या नहीं है। और पीए के कारण तेजस्वी यादव जी इन्वॉल्व हो जाए, ये तो गलत है ना। मैंने ये कहा। एक दूसरी बात हमने कही कि सर एक बात आप हमको बताइए, यदि वही झांसी की रानी अब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस अभी लड़े होते इंडियन अंग्रेज से, फूलन देवी डकैत हो गई, बलात्कार हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस ने पटरी पर डायनामाइट रखा तो कांग्रेस ने कह दिया ये उग्रवादी है। और किसी भी समाजवादी को कांग्रेस के समय नहीं कहा गया कि ये बहुत अच्छे आदमी है। पप्पू यादव जब इन्वॉल्व हुए, कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति के जीवन से लेकर के शुरुआत हुई, और हम 11 एमएलए, उसके पहले लालू यादव जी विपक्ष के नेता बनने में सिर्फ अकेला वोट पप्पू यादव ने दिलवाया, एक सिंगल, एक वोट से लालू यादव जी। मेरे अपने फूफा अनुपलाल यादव जी खड़े हुए, मैंने उसको मदद नहीं की। और जहां से मेरा घर है कुमारखंड, उस एमएलए को लेकर मेरे चचेरे मामा डॉक्टर रवि एमएलसी थे, उनके घर पर लालू यादव की मैंने मदद की। मैं कर्पूरी जी के डेथ के बाद विपक्ष के नेता बने, हमें टिकट नहीं मिली, सबको टिकट मिला, हम इंडिपेंडेंट एमएलए बने। हम 11 एमएलए लेके लालू यादव की मदद सपोर्ट के नहीं करते तो संख्या बल नहीं थी। आपने कहा, आप हमको एक बात बताइए, सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले को कब किसने, मैं ये नहीं कहा कि अमित शाह जी तड़ीपार थे या ये थे, या नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा, जब जोगी जी पर 3 उस मठ को लेकर के मर्डर केस लगे, तो मैं वो नहीं कह रहा हूं जोगी जी आए तो वो मर्डर केस हट गए। मेरा सवाल वो नहीं है। जोगी जी नहीं, का जो जोगी जी का जो, एक मिनट, लालू प्रसाद यादव, मैं आपसे एक मिनट, क्या ऐसी दुश्मनी है कि लालू जी आपको, आप इतने ताकतवर नेता हैं, और लालू जी बिहार के बड़े ताकतवर नेता हैं, लेकिन फिर भी आप, लालू जी मजबूत लीडर रहे हैं, और लालू जी को मैं आज भी कह रहा हूं गॉड की संज्ञा लोगों ने दे दी। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं और आप मेरा सवाल पूरा सुनिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। ये मेरा आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, दिखाइए जरा वो तस्वीर, ये तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये जो बातचीत चल रही है उसी को लेकर ये तस्वीर है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, पप्पू जी है यहाँ पर, लालू जी हैं, और ये क्या है, चुनाव से ठीक पहले आप लालू जी और तेजस्वी से मिलते हैं। आपने खुद ये फोटो पोस्ट की है, और क्या लिखा है वो मैं दर्शकों को बता देता हूं। आज अभिभावक, पिता तुल्य, आदरणीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। फिर अचानक ये अभिभावक तुल्य लालू जी और भाई समान तेजस्वी आपके पीछे क्यों पड़ गए? बुरा कहाँ हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये कैसे कि आपके पीछे पड़ गए? अच्छा, एक बात बताइए, मैं तो लालू जी के बारे में कभी भी नहीं कहा कि आज तक कि लालू जी मेरे अभिभावक नहीं है। नहीं, लेकिन पुण्या की चुनाव में तो पारिवारिक माहौल बात तो सुनिए सर, हम तो 4 बार, लालू जी तो मेरे खिलाफ 4 बार गए हैं। एक बार लालू जी को आया 20,000 वोट, एक बार लालू जी को आया 28,000 वोट, एक बार लालू जी को आया 43,000 वोट, इस बार लालू जी को आया 37,000 वोट। अच्छा, ये तस्वीर में क्या बातचीत हुई थी? एक मिनट, एक हर्षवर्धन जी, एक मिनट, ये तस्वीर में क्या बातचीत? आप बता दीजिए ना कि लालू जी से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? सर, लालू जी से लालू जी ने मानी तो उन्होंने क्यों माना? आप तो हरा दे रहे हैं उनको। एक बात समझिए,
राजनीति में जब कोई एक ही समाज और वर्ग के लोग की पर्सनैलिटी डायनामिक और डैशिंग, या कोई व्यक्ति, हम किसी की तरह किताब पढ़ के नहीं बोलते हैं। आप मेरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि हम किताब पढ़ के, हम सामने में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पीएम हम बोल रहे हैं, हम वो नहीं है सर। कभी भी वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी भी दल के नेता को बियॉन्ड दलगत अनुशासन कोई व्यक्ति सच बोले और सच बोलने की हिम्मत करे और पार्टी से अलग इतर कोई बात करे, या किसी लीडर को पसंद इस देश में नहीं है। ये कोई नहीं, सभी लीडर चाहते हैं अपनी अपनी गणेश परिक्रमा। पप्पू यादव रेस्पेक्ट जरूर करता है और करता रहेगा, गणेश परिक्रमा की उम्मीद हमसे नहीं। तो लेकिन आप इशारों में बात करें, साफ साफ बताइए क्या हुआ। एक हर्षवर्धन जी, एक मिनट सर, वो और आप दोनों एक ही चीज बताए। नहीं, मैं तो तस्वीर में पूछा उस पारिवारिक माहौल में क्या बातचीत हुई? सर, उसमें यही बात हुई कि मैं पूर्णिया नहीं लड़ूंगा, मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। उसमें यही बात हुई कि मैं पूर्णिया लड़ूंगा। अच्छा। उसमें यही बात हुई कि कोसी सीमांचल अररिया में मुसलमान यादव मिला के 11,67,000, मधेपुरा में मुसलमान यादव और दलित मिला करके 12 लाख कुछ। मैंने कहा जो इलाका है दलित का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, वो कोसी सीमांचल मिथिलांचल का जो वो इलाका है, खगड़िया, हमें किस परिप्रेक्ष्य में टिकट देने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है। हमको उन्होंने कहा कि तुम सोचो, मधेपुरा आरजेडी से लड़ो। हम सुबह में 12 बजे प्रियंका, क्या आपको उस दिन पूर्णिया का प्रॉमिस हो गया था, बात बन गई थी? मैंने कह दिया था, उन्होंने नहीं प्रॉमिस की थी, मैंने कह दिया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मधेपुरा लड़ने। उन्होंने क्या कहा था? मधेपुरा लड़ने। अच्छा। उन्होंने पूर्णिया को प्रॉमिस नहीं किया था। हाँ। मैं झूठ फूस नहीं बोलता। हाँ। मैंने कहा था मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा था नहीं, मधेपुरा या सुपौल लड़ो। एक 12 बजे प्रियंका गांधी जी का फोन आया, 12-1 में या 2, पप्पू जी ऑल कांग्रेस पार्टी ऐसा सोचती है कि आप तुरंत ज्वाइन करें। उनका फोन आया, हमने मैडम को फोन किया कि प्रियंका जी कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहा, और मैं उनके ट्रस्ट को पीच नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि प्रियंका जी का फोन आया तो मुझको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार सोचिए। लालू जी एकदम रिजिट हो जाएंगे इस बात के बाद। हमने कहा रिजिट होने दीजिए, प्रियंका गांधी यदि कह रही हैं तो ज्वाइन करते हैं, कल देखें। साथियों से जूम पर बात की है और 3 बजे हम पार्टी का। क्या लालू जी ये चाह रहे थे कि आप अपनी पार्टी का विलय उनकी पार्टी में कर दें और आप कांग्रेस में चले गए, इसलिए भड़क गए वो? हाँ, अब मैं आ रहा हूं। लालू जी कभी नहीं चाहेंगे या क्षेत्रीय पार्टी जो बीजेपी से अलग है कांग्रेस सर्वाइव करे। इसको आप लिख लीजिए, सादा कागज। और कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीय पार्टी के भरोसे रह करके अपनी साख को कमजोर किया। यदि क्षेत्रीय पार्टी से अलग भी कांग्रेस लड़ती ना, कि ये 4 सीट यदि क्या लालू जी को, तो क्या लालू जी को पप्पू यादव के रहते तेजस्वी यादव के लिए खतरा दिखता है? खबर है, ये सीधा सवाल है। निशान जी, ये एक मिनट बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस अकेले लड़ती तो बेहतर करती, पप्पू यादव ये कह रहे हैं। सच कह रहा हूं मैं, 4 सीट नहीं आता, कम से कम कांग्रेस को 6-7 सीट आती। यदि 40 पर कांग्रेस का आप स्ट्राइक रेट देखिए, जितने पर इस बार लड़ी है उसका स्ट्राइक रेट देखिए। यहां पर आपने 2 बीजेपी जितने पर लड़ी है उसका स्ट्राइक रेट देखिए। तो ये गड़बड़ किसने की जी? किसने गड़बड़? अखिलेश प्रताप सिंह ने गड़बड़ की? किसने गड़बड़ की? मैं भैया किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाऊंगा। मैं इतना जानता हूं कि 2 बार सीएम, 2 बार डिप्टी सीएम, दिल भी बड़ा होना चाहिए एक व्यक्ति के कारण। और
इंडिया नहीं तो एनडीए। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, जो अभी आप सर, एक मिनट, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लालू जी जो कि राहुल जी के साथ मटन बनाते हैं, वो नहीं चाहते कि कांग्रेस बड़ी हो बिहार में? सर मैं एक बात फिर बता दूं, लालू जी के साथ मटन बनाते हैं, मुझे तरस आता है इन चैनलों पर। सोनिया गांधी पीएम की कुर्सी छोड़ देती है, राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी के ऑफर को छोड़ देते हैं। आज इस रूम से इस रूम में एक पति पत्नी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मोबाइल पे लिखता है, बर्थडे मोबाइल पे लिखता है, और एक व्यक्ति जिसने बहुत कुछ देखा हो और एक्सपर्ट कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का 4800 किलोमीटर पैदल चलता है, बरसात, धूप, ठंड, और मणिपुर से महाराष्ट्र जाता है, देश की आवाज बनता है। वह आदमी संघर्ष के रास्ते को चुनते हुए आम आदमी की सच्चाई, मैं राहुल गांधी जी के साथ रहूं ना रहूं, आज के डेट में हिंदुस्तान में उससे ज्यादा सच और ईमानदार लीडर्स के रूप में। आप अभी कह रहे थे मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं अब रहूं या ना रहूं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, मैंने कब कहा मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा? मैंने कहा यह सच है, यह सच है। मैंने उसके गुस्से को, उसके फेयरनेस को नजदीक से देखा है सर, मैंने उसके जिद को देखा है। आज के यूथ 5 किलोमीटर नहीं चल सकते, 10,000 किलोमीटर ये सोचा नहीं जा सकता इस कंट्री में सर। 10,000 एक घटना नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूं लालू जी आपने राहुल जी के मटन बनाने की बात की। सर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान चले गए चिकन खाने। मेरा सवाल कुछ और था, वैसे आप मटन पे अटक गए। मेरा सवाल ये था कि क्या लालू जी नहीं चाहते कि बिहार में, मेरा सवाल ये था कि क्या लालू जी नहीं चाहते बिहार में कांग्रेस को याद नहीं आया बिरयानी खाने के लिए? नरेंद्र मोदी मांस मछली नहीं खाते। एक मिनट सर, बिरयानी खाने गए पप्पू जी, नरेंद्र मोदी जी क्या जिंदा खाते हैं? पप्पू जी बिरयानी और मटन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि क्या ये नहीं सर। पप्पू जी मेरा सवाल ये है, नहीं बोलेंगे तो लग जाएगा। क्या लालू यादव जी को उसको ट्रैक नहीं बदल, फिर कहिएगा कि क्या ट्रैक बदल दी? नहीं क्या लग जाएगा? सर मेरा सवाल पप्पू जी ये है कि क्या लालू यादव, क्या पसंद है इन लोगों को, हमको सब पता है। पप्पू जी मेरा सवाल, पप्पू जी क्या लालू यादव को पप्पू यादव से क्या पसंद होता है हमको पता है। पप्पू यादव जी पॉलिटिशियन, सर एक मिनट प्लीज, पॉलिटिशियन से गंदा कोई होता है क्या? चलिए सर। पप्पू जी अब मेरा एक सवाल है, सवाल यह है आपसे, क्या लालू यादव जी को तेजस्वी यादव के लिए पप्पू यादव एक खतरा दिखाई देते हैं? सर अब लालू यादव के भीतर में खतरा है कि हम अच्छे हैं। जब हम लालू यादव जी के साथ थे, तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, न तेज प्रताप। 91 में वो जन्म लिए, हम 90 में सपोर्ट किया, उसके पहले विपक्ष के नेता बने। हम हमेशा लालू यादव जी को अपने अभिभावक माने हैं, आगे भी मानेंगे। खतरा किनको है? लालू जी की उम्र आप देख लीजिए, दो बार डिप्टी सीएम रहेगा, उसको खतरा किस बात का रहना चाहिए सर? पप्पू यादव से। अच्छा हम चलिए यादव हैं, तो हो सकता है कास्ट लाइन पर। क्या कभी ऐसा हुआ था कि लालू यादव ने आपको बोला हो कि यादव हैं, हो सकता है कास्ट लाइन पर कोई बात हो, क्या कभी परिवार की कोई बात हो? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कन्हैया जी या साबुद्दीन जी की पत्नी से क्या प्रॉब्लम थी? एक पप्पू यादव के चुनाव में आपने कह दिया कि इंडिया को नहीं देना चाहते हो, एनडीए को दे दो, लेकिन निर्दलीय को मत दो। एक बार नहीं 4 बार। वो जो एनडीए शब्द है ना सर, 21 सीट हरा दिया सर, 21। कन्हैया चुनाव जीत जाते इस बार बेगूसराय से, और साबुद्दीन जी की पत्नी चुनाव ही नहीं जीतती, छपरा भी और अन्य जगह भी प्रभावित करती। सर ऐसा क्या जिद था पप्पू यादव से, क्या जिद था? आप हमको बताइए,
कि जिसके कारण तेजस्वी यादव जी 4 दिन 60 एमएलए 9 एमएलसी 2 राज्यसभा पूर्णिया में रहे, उनकी 2 हेलीकॉप्टर रही, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर दिए जदयू के लिए, कभी नहीं गए कहीं, और नीतीश कुमार 3 दिन रोड शो कर दिए, और पूरी ताकत पप्पू यादव के खिलाफ लगी। एक एक पैसा 40 करोड़ से ऊपर। हम तो मोटरसाइकिल पे लड़े 9 महीना, सर 11 महीना मोटरसाइकिल पे थे, हम तो गाड़ी भी नहीं देखे, एकदम मोटरसाइकिल पर चले नॉर्मल। और जब हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का हमने निर्णय लिया तो हम सोच लिए थे कि हम हारेंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं संतोष जी के पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि लालू जी नहीं चाहते कि तेजस्वी के कंटेम्प्रेरी में कोई भी खड़ा हो, चाहे वो कन्हैया हो या शहाबुद्दीन की पत्नी हो या भी जो अभी आपने नाम लिया अपना? नहीं, लालू यादव जी का अब बहुत हद तक, मीसा जी ने 5 बार हमको फोन की चुनाव में, वो अच्छी लेडीज हैं और सुलझी हुई है। उन्होंने कहा कि पप्पू जी लड़ जाइए मधेपुरा, हम चाहते हैं, हम पर्सनली बात करेंगे। लालू जी का बहुत जिद नहीं सर, तेजस्वी जी के जो इनर लोग हैं ना, जिनको नई सूझबूझ राजनीति की आई है, अब इतने परिपक्व लोगों को बैठा दीजिएगा तो तेजस्वी जी भाग जाएंगे। ठीक है, तेजस्वी जी को बहुत बेचारिक लोग, उनके इनर जो लोग हैं सर, कोई भी आदमी है, आपने उनको गाइड करने की कोशिश नहीं की कभी? हम कहेगा, उन्होंने तो कह दिया ललन टॉप पर, हमको पप्पू जी कह रहे थे कि अपने पिताजी से विद्रोह करो तो तुम्हारा लीडरशिप निकल जाएगा। हम कहेगा किसी के पिताजी का विद्रोह करने बोलेंगे लालू जी के। ललन टॉप पर उन्होंने कह दिया मेरे पिताजी को ज्ञान दे रहे थे, यहाँ पर ये कैंडिडेट दीजिएगा तो जीत जाइएगा, यहाँ इस कास्ट का। सर हम सुझाव दे सकते हैं ना, तो हमने यदि सुझाव दिया, पूरे चुनाव में माले सीपीएम को इन्होंने लिया ही नहीं, और पूरे चुनाव में प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी को बिहार इन्होंने बुलाया नहीं। चुनाव था 24 का और ये लड़ रहे थे 25 का चुनाव। ठीक है सर, अभी लड़ना चाहिए 24 के। अब संतोष जी प्लीज। पप्पू जी, मेरी राय आपके बारे में बिल्कुल अलग है। मैं आपको बाहुबली नहीं मानता, मैं आपको एक संघर्षशील व्यक्ति मानता हूँ, जिसने अपनी मेहनत के ऊपर अपना नाम बनाया है। एक सवाल मेरा ये है कि इस समय देश का सबसे ज्वलंत प्रश्न नीट परीक्षा है, जिसके ऊपर देश के सारे नौजवान और छात्र एकजुट हैं। रोजगार का सवाल है, भविष्य का सवाल है। क्या आपके दिमाग में इनको संगठित कर एक नए छात्र युवा आंदोलन शुरू करने की कोई योजना है क्या? सर देखिए, एक बात मैं बता दूं, जब हम सीसेट का आंदोलन लड़े थे तो मनोज तिवारी जी और लोगों को लेकर के लीडर ने पैसा लेकर के भाग गया। ये बात हम सदन में बोले, सारे छात्र लीडर पैसा लेकर के भाग गया, बचे छात्र। एसएससी का लड़ाई आंदोलन हो रहा था, मेरे घर से 20,000 40,000 स्टूडेंट का खाना जा रहा था। धीरे 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 3-4 हजार पर आ गए। एक दिन हमको नरेंद्र मोदी जी पीठ पर ऐसे किए, क्या मिस्टर यादव जी आप ऐसे, आप हर मैटर में क्यों इतना इन्वॉल्व होते हैं? एसएससी के मैटर में नरेंद्र मोदी जी गलियारी। सर छात्र आंदोलन अब इस कंट्री में यूपीएससी का होगा तो वो स्टूडेंट उतरेंगे, बीपीएससी का होगा तो वो स्टूडेंट उतरेंगे, नीट्स का होगा तो वो स्टूडेंट उतरेंगे, एसएससी का होगा तो वो स्टूडेंट उतरेंगे। और वो स्टूडेंट बस उनको लगता है कि हम केस में ना इन्वॉल्व हो जाए, मेरा कैरियर ना खत्म हो जाए, फिर दूसरा एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं। बस वो उतना ही तक लड़ना चाहता है जितना उनकी कैरियर को सेफ देखते हैं। स्टूडेंट अब लड़ना नहीं चाहता है और ना लड़ना जानता है, क्योंकि उसके सामने कैरियर है। उसको लगता है कि मैं यह एग्जाम नहीं कोई और एग्जाम पास कर जाऊं। उनको ये पता है ही नहीं कि आप मिडिल क्लास के बच्चे अब 90% किसी एग्जाम में नहीं आ सकते अब इस कंट्री में, नेवर। ये जो कोचिंग माफिया है सर, ये इसका इंटायर रिश्ता, इंटायर कोचिंग माफिया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जितना कोचिंग माफिया है, ये क्वेश्चनायर तय करता है। ये
इनके सारे इन्वॉल्व हैं इंटायर गवर्नमेंट के साथ। आजाद है सर, हर चेयरमैन और सेक्रेटरी से इनका लेन देन है, सेक्रेटरी तय करेगा सर। मैं दावे के साथ कहता हूं, इन लोगों का लोकेशन और फोन ट्रैक कर लिया जाए, इन लोगों का फोन कॉल डिटेल निकाल लिया जाए 4 आदमी का इनके कोचिंग में से। सेक्रेटरी से कितने बार ये लोग बात करता है, चेयरमैन से कितना इन्वॉल्व है सर। जो कोचिंग में ये क्वेश्चनर टाइप बच्चों को पढ़ाता है ना, आप देख लीजिए 1 to 10 में जो कोचिंग है लगभग वही क्वेश्चन 1 2 सर। तीसरा आप इसको समझिए, हम लगातार आंदोलन, हम टीचर के लिए आंदोलन किए, जेल गए नियोजित शिक्षक के लिए, 6,000 रुपया तनख्वाह थी। चुनाव आया, नीतीश जी ने 9,000 कर दिया। टोटल टीचर 10-10 वोट नीतीश जी को मार के जिता दिया, 20-20 वोट मार के। क्या हुआ भाई, 3,000 टका बढ़ा दिया। 3,000 रुपये में नियोजित शिक्षक की ईमान बिगड़ गई। 3,000 रुपये सर, इस कंट्री में आंदोलन नहीं हो पाएगा। आपने ये जो पप्पू यादव को अपने वर्कर और फॉलोवर के साथ, हमें किसान आंदोलन हुआ, आप हमको बता दीजिए, हरियाणा, पंजाब और कुछ पोर्शन हल्का सा उत्तर प्रदेश, कोई बिहारी आया, कोई यूपी के उधर के लोग आए, कहीं के लोग आए, कहीं आंदोलन हुई। पंजाब, अंग्रेज की लड़ाई में पंजाब, हर आंदोलन में पंजाब, सन 42 में पंजाब। बिहार और हिंदी पट्टी कब आया सर? उठा के दिखा दो तो आप हमको। साहित्य लिखेंगे, फिलोसफर होंगे, थॉटफुल होंगे, रेणु होगा, विद्यापति कवि होंगे, राजकवि दिनकर होंगे, वैशाली और समाजवाद होगा, पदयात्रा गांधी कर लेंगे, लेकिन हिंदी पट्टी से कभी क्रांति नहीं हुई। आप इतिहास उठा के देखिए, अन्ना सर होगा, हिंदी पट्टी को आप उठा के देखिए। एक लाइन बोलने दीजिए आप। वैचारिक बात। हर्षवर्धन जी एक मिनट, अभी मैं देखिए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपका जो और मैं भी आज भी कह रहा हूं, नहीं जो होगा भाषण होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जयशंकर जी, आपका सवाल। सर कुछ नहीं हुआ। जयशंकर जी, किस पर सवाल करेंगे? जयशंकर हो। आपको सवाल जो पूछना है, आपका सवाल जो पूछना था आपको, तेजस्वी यादव पर आप पूछना चाहते थे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब हमको जो लग रहा है कि दोनों की जीत थी। आपकी जीत थी कि हम पूर्णिया छोड़ेंगे नहीं, उनकी जीत थी कि आपको पूर्णिया नहीं लड़ने देंगे, हम चाहेंगे कि आप मधेपुरा या सुपौल लड़िए, क्योंकि मधेपुरा से भी आपका संबंध रहा है, सुपौल से भी रहा है। तो ये दोनों की जीत के चलते क्या इंडिया अलायंस को लॉस हुआ है? अब हम गार्जियन, आपने सही कहा, हम 9 महीना पहले ही कह दिए थे कि हम इस बार पूर्णिया लड़ेंगे, और हमने पूर्णिया से इतनी आसक्ति क्यों है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, भीम पूर्णिया, हमने इसको कैंपेन शुरू किया और घर घर गए, गाँव गाँव गए। ठीक, हमने एक रैली की, 4 लाख की, 3 लाख की, प्रणाम पूर्णिया के बाद वो रैली हुई। हमने वहाँ कह दिया, तब तक कोई कांग्रेस के साथ, किसी के साथ मेरा संबंध नहीं था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना था मुझको, मेरी पार्टी से, जन अधिकार पार्टी से, हमको किसी से गठबंधन मेरी नहीं थी। दूसरी बात, हम 3 बार वहाँ पहले इंडिपेंडेंट रह चुके, मेरी माँ चुनाव लड़ी, कुछ वोट से हारी, हम उस वक्त नहीं थे। पूर्णिया में जब कांग्रेस की सीट थी, वो सब दिन से कभी दूसरी सीट नहीं बनी। आदरणीय लालू यादव जी जब भी चुनाव लड़ने गए, मेरे खिलाफ कैंपेन किए, यादवों में, मुसलमानों में और ओबीसी में। सर पहली बार उनको वोट आया 28,000, वो बताया था आपने। दूसरी बार वोट आया सर उसको 43,000, दिलीप जब लड़े, खालिद भाई लड़े 28,000। जब लोजपा के साथ गठबंधन इनकी हुई, एक झा साहब लड़े तो इनको वोट आया 20,000। और इस बार जब ये जीत पर बीमा जी को दिया, जब ये 4 दिन कैंपेन किए, तब वोट आया इनको करोड़ों रुपया, 37,000। सर मैं पूर्णिया से, मेरा, हम जन्म लिए, हमारा घर है मधेपुरा, मालूम है, और हम जन्म लिए पूर्णिया, और पढ़ाई लिखाई मेरी पूर्णिया हुई। पूर्णिया कभी कास्ट क्रिएट नहीं किया मेरे साथ, एक सवाल, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया। एक सवाल जो सर वहां सभी जात के यूथ पागल रहता है मेरे लिए, बिल्कुल हमसे नहीं पूछता है कि आप कौन कास्ट हैं या किस हिसाब से आए। एक जो सवाल तैर रहा था बीच में, मेरे ख्याल से ये मंच है, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि आप चुनाव जीते, उसके तुरंत बाद एक खबर आई कि रंगदारी किसी से मांगी गई।
1 करोड़ की। 1 करोड़ अब आप यही सोचिए, नहीं नहीं, मैं इसलिए मैं कहा हूँ कि ये मंच है, इस मंच से आप जवाब अब आप यही सोचिए, जी हम जितना बांटते हैं उतना उसको पैसा होगा। एक, सर मेरी बात समझिए, नहीं, वो आरोप क्या था सर उसका वही क्या- बात मैं कह रहा सच क्या, हूं, हाँ। जितना मैं बांटता हूं उतना उसको पैसा होगा। एक, वो केस खत्म भी हो गई, एसपी ने कहा कि कोई मैटर ही नहीं है। बिल्कुल 2022 में एक आदमी दुनिया का सारा गोरख धंधा करता है, एक नया बिल्डर बना, उसका नाम है पुनर्मा ग्रुप, कोई झा, उसका पैसा वो 1 करोड़ रुपया रखा हुआ था और उसके ब्लैंक चेक थे। वो दोनों आए कि भैया समझौता कर दीजिए, वो मधेपुरा का था, हमारा गांव है खुर्दा। 22 में हमने उनको कहा कि भैया इनके पैसे दे दो, क्यों तुम इनको इतनी तंग कर रहे हो। 22 की बात उनको 24 में मेरे चुनाव के बाद कैसे याद आई, और जब उनसे पूछ रहा है कि कहाँ पप्पू यादव क्या फोन किया आपको, जिस अमित इंजीनियर का नाम वो ले रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है रांची में, उनका भी वो 3 करोड़ रुपया रखा हुआ है। पप्पू जी, और अब वो उनसे जब फोन करे कि भैया मेरा पैसा दे दो ना, उससे बचने के लिए उन्होंने उसका नाम इन्वॉल्व कर दिया कि पैसा बच जाए। वो इतना गंदा आदमी है। इसके पहले वो संतोष से मारपीट किया जब एमपी था, उस पर केस किया। इसके पहले एक ज्योतिष को इतना मारहान किया है, वो उसका वीडियो वायरल है। तो 24 तारीख 22-21 की बात उसको 24 के चुनाव के बाद कैसे याद आया सर? बिल्कुल, यही मैं 5 साल के बाद खत्म हो गई वो बात, खत्म हो गई, उस पर कोई बात नहीं। अब हमको एक बात बताइए सर, हम कामाख्या बाबू के बाद, साहू परबत्ता के बाद, कुर्सेला स्टेट के बाद सबसे ज्यादा जमीन हमको था ना। हम लोग बीपी मंडल, हम लोग जो एक फैमिली है, मंडल परिवार, हमसे ज्यादा जमीन किसको था सर? और हम इकलौता बेटा, मेरा फादर आनंद मार्गी, मेरे फादर पर ललित नारायण मिश्रा जी का केस का आरोप लगा था, आपने याद इसका होगा आपको? जवाब तो दे दिया, आपने इसका जवाब दे दिया। अब कार्तिकेय के पास में आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये मुस्कुराने वाला राउंड है, एकदम मुस्कुराते हुए जोरदार तालियों, ये रैपिड फायर राउंड है। पप्पू जी आप बैठिए यहाँ पर, वहां पर मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, आप आना चाहें तो आ सकते हैं वैसे, लेकिन 2 तस्वीरें दिखाऊंगा और एक आपको चूज करना है। आप बैठे रहिए। कौन सी का तस्वीर दिखाएगा? आप आना चाहेंगे? अभी मैं दिखा रहा हूं, आइए। पहले जोरदार तालियां हो, जरा जोरदार तालियां हो। आप आना चाहेंगे पप्पू जी? ये देखिए हमारा, आइए पप्पू, एक बार जोरदार तालियां हो। पप्पू जी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। ये रैपिड फायर राउंड है और थोड़ा मुस्कुराने वाला है, और इसमें आपको सिर्फ एक तस्वीर चुननी है। बताइए ना सर। आइए जरा, पहला जो हमारा यहां पर सवाल है, थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा, यहां पर इस तरफ, मेरी तरफ आना पड़ेगा। ये देखिए, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो। पहला सवाल यहां पर आपके सामने आ रहा है। एक तस्वीर चुननी है पप्पू जी आपको, प्ले करिए जरा। अब सवाल हमारा यह है, बेहतर जनसेवक कौन, आनंद मोहन या पप्पू यादव जी? सर ये दुनिया से पूछ लीजिए, हमसे ना पूछिए। हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते सर। मुझे राजनीति नहीं आती, मैं सेवक हूँ, मददगार हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी मैंने है। जनसेवक ही पूछा है। बस मैं राजनीति मुझे नहीं करनी है। अब मुझे गंदगी में नहीं पड़ना है। मैं ना कभी माला लेता हूँ, ना मैं ठीक कभी है। उजला कुर्ता पहनता हूँ, ठीक है, ना मुझे कोई गोरख धंधा आता है। ठीक है। साफ सुथरा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। जितना आनंद मार्ग से संस्कार मिला, ओशो की फिलॉसफी को जितना मैंने जाना, कबीर का जो विद्रोही नेचर है, मैं इस राउंड में बोलना नहीं है, बस एक तस्वीर चुनना इतना ही है। रहना। अगला जोरदार तालियों अगले सवाल के लिए, जरा दिखाइए। अगला बड़ा इजी सवाल है वैसे आपके लिए, दिखाइए जरा। बिहार का बेहतर मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव? सर ये बेहतर सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, वो बेहतर विकास के प्रतीक हैं। जोरदार तालियां हो जरा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के लिए मैं जाऊंगा, जरा हमारे गेस्ट का जोश बढ़ाइए, जोर तालियां बढ़िए। अब दिखाइए अगला सवाल कौन है। ये थोड़ा टफ सवाल है। बेहतर वक्ता कौन, प्रियंका गांधी या, ये तो आप जानते ही होंगे, रंजीत रंजन जी? देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, पत्नी है आपकी? एक बेहतर, मैं बहुत क्लियर हूं
कि बहुत साफ गोई, बहुत साफ सुथरा, बेबाक बोलने वाली एक महिलाओं में, जहाँ पर वो आप इससे उम्मीद मत कीजिए कि किसी की बुराई, किसी की भलाई, जो सच है वो ये बोलेंगे। और प्रियंका गांधी जी के बारे में बहुत क्लियर है, वो एक डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी है उनकी। और आप इसको समझ लीजिए कि जिसके भीतर कोई डर नहीं, ये दोनों है जिसके भीतर कोई डर नहीं। आपने एक गेंद से पार्टी और घर दोनों संभाल लिया अभी। सर फिर वही बात। खैर, अब अगला सवाल दिखाइए जरा जोर से। सर ये भी मेरे लीडर हैं, वो मेरे बड़े लीडर हैं। ये तो मैं समझ सकता हूं, ये तो ये भी मेरे लीडर। ठीक है, जोरदार तालियां अगले सवाल पे। अगला सवाल जरा दिखाइए हमारा, ये देखिए। बेहतर नेता कौन, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? सर वो चालाक हैं, उनको राजनीति आ गई है, इनको राजनीति नहीं आती है। और ये साफ सुथरा जो बोलते हैं बोल देते। अगला सवाल, जोरदार तालियों, बड़े स्ट्रेट जवाब आ रहे हैं, थोड़ा जोरदार तालियां हो पप्पू जी के लिए। अगला जवाब आपको देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिखाइए सवाल हमारा जरा। बिहार का भविष्य कौन, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव जी? सर बहुत क्लियर हैं, उनको मौका मिला, पिता माँ और खुद परिस्थिति ने उनको मौका दी। परिस्थितियां हीरो बनाती है, अवसर सबको मिलता है, चुनता कोई कोई है। मुझे परिस्थिति ने मौका नहीं दिया, उनको परिस्थिति ने मौका दिया। अब परिस्थिति को तय करना है कि बिहार का भविष्य कौन होगा। वैसे आप वोट किसको करेंगे दोनों में से? जी आप वोट किसको करेंगे? हमको यदि वोट करना पड़ेगा हाँ। तो यार मुझको वोट करना पड़ेगा, तो मैं आदमुग्धी तो हूं नहीं, लेकिन मैं एमपी रहा तो 24 घंटा बिजली मिली, मैं एमएलए रहा तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ थी, मैं एमपी था तो मेडिकल काउंसिल। सीधा जवाब दीजिए वो। सर पप्पू यादव के बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि हमको जो जिम्मेदारी मिली। आप वोट किसको देंगे? अब एक बात मैं बोलूं, ये बड़ा सीधा सवाल है पप्पू जी। मैं बहुत सीधा सवाल है, उनको तो नहीं ना दूंगा। अच्छा ठीक है, आइए जोरदार तालियों पप्पू जी के लिए। आइए आइए बैठिए। अब कार्तिकेय हमारे साथ हैं, बड़ी देर से मैंने कार्तिकेय तक को इंतजार कराया। कार्तिकेय अपना सवाल। आइए पप्पू जी, पहले जोरदार तालियों, बड़ा अच्छा रैपिड फायर राउंड रहा है हमारा, बहुत ही बढ़िया। और बड़ी देर के बाद पप्पू जी बड़ा मुस्कुराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कार्तिकेय आपका सवाल। आपने काफ़ी कुछ बिहार पे बोला, तो मेरे दो छोटे सवाल हैं। एक कि जो अगले साल चुनाव होगा बिहार में, उस पर आपकी क्या, पप्पू यादव की भविष्यवाणी क्या है? और दूसरा, एक हिदायत आप कांग्रेस पार्टी को क्या देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी समुद्र है, ना मैं उसको राय दे सकता हूं और ना मैं उसको, हमारी भूमिका एक बहुत छोटी सी पाई की है। अभी कांग्रेस क्या समझती है पप्पू यादव को लेकर के, वो कांग्रेस की लीडरशिप जानेगी। और बहुत अतिशक्ति में मैं नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैं इंडिपेंडेंट एमपी, हमको पार्टी से चुनाव लड़ना था, मेरा कोई गठबंधन नहीं था। और लोग अलग ही चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव को देख रहे थे। संजोग से तेजस्वी जी और बुलाए तो हम गए, तो हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, मधेपुरा लड़िएगा। निश्चित रूप से तेजस्वी और लालू यादव जी ने कहा। मैं, प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही, हमने पार्टी को मर्ज कर दिया। राहुल गांधी जी का निर्णय सही था, 17 सीट पर और 9 सीट पर लड़के गठबंधन को बचा लेना। और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बिहार में नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी का कोऑर्डिनेशन, अखिलेश जी, प्रियंका जी, राहुल जी का कोऑर्डिनेशन ने एक बेहतर चमत्कार किया। यदि वो कोऑर्डिनेशन माले सीपीआई, सीपीएम, राहुल जी, आरजेडी और इंसाफ पार्टी की हो गई होती, और 24 के चुनाव में अधिक रैलियां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की हुई होती, तो अनकास्ट के यूथ, आप एक तरफ जाकर के मुंगेर में बोले कि सारा फॉरवर्ड एक हो गया है, बैकवर्ड एक हो जाओ, और आप वैशाली में आके बोले कि मैंने भूमिहार को टिकट दिया है, आप जल्दी से सारा भूमिहार हमको दे दो। ये जो दो कंप्लीट सोच है कि जब आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं तो वही करिए। जब आप अब दो तरह के मिश्रण, एक तरफ कहोगे सारा बैकवर्ड एक हो गया, एक हो जाओ, और दूसरे तरफ कहोगे कि मैंने आपको वोट दिया है, तो ये एक जगह जाकर के आपके कैंडिडेट यह कहते हैं कि मैंने राजू सिंह को, बैकवर्ड को मार रहा था तो मैंने मारा, तो भूमिहार समाज को क्या लगेगा?
और एक तरफ कोई यादव को बोलेगा कि मैंने मार दिया, तो यादव को क्या लगेगा? आप इसको समझिए। कारण ये चुनाव नेशन को और सोसाइटी पर चोट पहुंची है। ये तेजस्वी जी और पप्पू यादव का सवाल नहीं था सर। 26 सीट जीत सकते थे आप। सिर्फ बिहार के कारण नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, सिर्फ बिहार के कारण। और दूसरा उड़ीसा और आंध्रा में जो नहीं सोचा गया था बीजू जनता दल के लिए कि इस कदर 5 सीट भी नहीं आएंगे और पांड्यान इतना बुरा हाल कर देगा जो अभी बिहार का अफसर चला रहे हैं। ये इसको सोचने की जरूरत है। आप सब लोग थिंक टैंकर हैं यहां और बहुत अच्छे चीजों को ज्ञान देख रहे हैं। अब आइए, आपने कहा बिहार और बिहार का अगला चुनाव, ठीक है सर पप्पू यादव, एक मिनट सर, कांग्रेस को अभी संगठन बनाना चाहिए। अभी गठबंधन की जरूरत नहीं है, गठबंधन जो है रहने दीजिए। कांग्रेस को संगठन बनाना चाहिए पूरे बिहार में, और कांग्रेस को संगठन बना के उस वक्त लीडरशिप को लगे कि गठबंधन की जरूरत है, तो कल तो आप 7 सीट पर समझौता कर लिए कि राहुल जी पर यह आरोप न लगे कि गठबंधन राहुल जी के चलते तोड़ दिया। अच्छा किया राहुल जी ने हमको छोड़ दिया। क्या आप ये कह रहे हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस पहले संगठन बनाए। अब गठबंधन की जरूरत आरजेडी को है, कांग्रेस को नहीं है, पहले आप समझिए। और कांग्रेस के साथ अपर कास्ट भी और माइनॉरिटीज जाना चाहता है, माइनॉरिटीज कंप्लीट जाना चाहता है। और अपर कास्ट जिस तरह का इन लोगों ने 40 सालों से एक ही तरह की खिचड़ी बिहार में पक रही है, वही चेहरा, वही गंदगी, एक नयापन देखना चाहता है। उसमें कांग्रेस यदि निर्णय लेगी अकेला चलने का तब भी सक्सेस करेगी। कांग्रेस यदि गठबंधन का निर्णय ले तो 100 सीट से नीचे पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि 100 सीट पर निर्णय लिया और सही सीट का अगले बार उनको टोटल सीट दे दी। अश्विनी चौबे जो हैं वो भी यही सलाह दे रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी को नेतृत्व करना चाहिए अगले चुनाव में। सर एक बात बोलूं, ये आज की बात नहीं है, शुरू से सम्राट चौधरी और लोग बोल रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कोई अश्विनी चौबे जी ने नहीं बोला। मुंह में राम बगल में छुरी। चौबे तो सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा हाँ, है। वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। सम्राट चौधरी पर आयातित कहा है। हाँ, आयातित लोग उन्होंने कहा कि आयातितों को ला करके बीजेपी नहीं बन सकते, को नहीं बना सकता। आप इस बात को समझ लीजिए। हम सच कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर नीतीश कुमार जी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, पहला आप इसको समझिए। और अब नीतीश कुमार जी आज यदि देखिए, नीतीश कुमार जी को पलटू राम आप बोलिए जो बोलिए, आइडेंटिटी और कुछ आइडियोलॉजी के कारण नीतीश कुमार जी परेशान होते हैं एज ए पर्सनली। लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना जल्दी आप जिसको आपको गाली दे रहा हो मोदी जी मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार को कि महिला विरोधी है, ये नेचर के ठीक नहीं है, दिमाग इनका खराब हो गया है, दिमाग अब काम नहीं करता है, बीजेपी क्या क्या नहीं कही। और छोटी बात के चलते यदि आप पर कोई तकलीफ हुई होगी, मैं मानता हूं। लेकिन आप तो पांड्यन वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं बिहार के लिए भी। सर ये है बात सही है मतलब सर अफसर चला रहे हैं। क्या खुल के बताइए क्या मामला है? सर वहां पर 2 अफसर चला रहे हैं। नीतीश जी नहीं, अफसर चला रहे हैं। बिल्कुल 2 अफसर चला रहे हैं। नाम बताइए। कौन है वो अफसर? सर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और एक चीफ सेक्रेटरी। आप ये कह रहे हैं, मैं एक मिनट मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं। एक मिनट सर जयशंकर जी, एक मिनट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो हाल उड़ीसा में हुआ है वही हाल अभी बिहार में चल रहा है, वह यहां पर भी पांड्यन है? मतलब आप सर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पांड्यन है, आप इसको जान लीजिए। लेकिन यहाँ तो 14 जीत गए। सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए प्लीज। और बिल्कुल पांड्यन है यहां पर भी। और 2 ऐसे नेता हैं जो सुबह से शाम नीतीश जी के पास बैठे रहते। असली बात हुआ 2 नेता सर, उनका कोई काम नहीं है सकारात्मक और रचनात्मक बात करना। तो नीतीश 24 घंटा निगेटिविटी और वो बीजेपी के परोपकार करते रहते हैं। नहीं तो सरकार को कंट्रोल ये 2 ऑफिसर कर रहे हैं। साथ लाने में नीतीश कुमार की जितना इच्छा नहीं थी
उतना ये 2 नेता और 2 नहीं पदाधिकारी। तो फिर ये कौन नीतीश जी को बताता है कि पलटी मार लो, इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर चले जाओ, ये सब कौन 2 नेता हैं उसके। नाम वही बोल सब करते दीजिए ना। रहते हैं। सर वही सब करते नहीं रहते हैं। हमको शंका है कि नीतीश कुमार जी की जो लोग बीमारी की बात कर रहे हैं उसमें उन लोगों की भूमिका ना हो। क्या है बीमारी उनको, क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप। सर हम नहीं कह रहे हैं सर, कुछ जो डॉक्टर या लोग कह रहे हैं कि बाहर कुछ चीज वो यादाश्त को, कुछ चीजों को कहा गया है कि नीतीश इन चीजों को देते हैं तो उसके एग्रेशन बढ़ता है या नीतीश जी भूल जाते हैं, भूलने की प्रवृत्ति तो हो आप ये गई कह रहे हैं है। इसके पीछे इन 2 अधिकारियों का हाथ है। नहीं नेताओं का 2 नेताओं की बात मैंने की। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए सर पप्पू, आप बता अरे दीजिए। लेकिन अब इतना आप आप पप्पू साफ यादव बोलते हैं, मतलब पप्पू यादव को यादव क्या साफ चाहते बोलते हैं तो साफ पप्पू बोलते हैं। यादव को क्या बापू जी चाहते आप जल्दी साफ बर्बाद बोलते हैं, अब हो ये जाए। तो बता दीजिए। नहीं सर हम मरेंगे, कोई नहीं हमको चाहेगा। लगता है कोई ना कोई मार देगा सर। कोई नहीं लेकिन नहीं, ऐसे 2 नेताओं सर बड़ा प्रॉब्लम है सर। नहीं आप ये नाम बता दीजिए ना, क्या हो गया। दोनों अहिंसा पूरा देश देख मैंने रहा है। कहा कि 2 नेता नीतीश कुमार जी को 24 घंटा बीजेपी प्लांटेड वो नेता है, आप समझ लीजिए। और उसमें ललन सिंह नहीं है, मैं आपको बता दूं। नहीं, वो तो बीजेपी में थे भी नहीं। नहीं तो फिर उसमें ललन सिंह नहीं है, ललन सिंह बहुत 3-13 में नहीं रहते, ये आप समझ लीजिए। मैं उनके बारे में आपको बता दिया। आप तो कभी इतना इशारों में बात नहीं करते हैं, आप तो अच्छा फ्रंट भैया फुट पे एक बात, खेलते हैं। कभी इशारों में बात नहीं करते हैं, ये बोल करके हमको चाक बलि का बकरा काहे बनाते ठीक है, मैं बोल दिया। हर्षवर्धन जी के पास आऊंगा। हर्षवर्धन जी, लेकिन देखिए पप्पू जी, अब है क्या, आप आए और आपने सब कुछ कह दिया। निशान जी को आते ही आप बड़ा आक्रामक हो गए, हम लोग आपको ध्यान से सुने। अब जाते जाते देश सुन के जाए ना कि बिहार की असली मुश्किल कहाँ है। आप अगर आपने एक बात कह दी कि लालू जी से समझौता करने के बजाय कांग्रेस अपना संगठन करे, आगे जो होगा दिखे, ये आपने साफ कहा। तो अब ये भी साफ बता के जाइए ना कि बिहार की बर्बादी कौन कर रहा है, कौन नेता है वो? सर बिहार की बर्बादी नेता नहीं, बिहार की बर्बादी लगातार उसमें जनता का भी दोष है। सिर्फ नेता को दोष मत दीजिए सर। जनता 1.5 करोड़ बाहर पलायन करती है और वर्ल्ड का सबसे गरीब प्रदेश बिहार है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर जनता को कोई मतलब नहीं है। हम पटना के बार में 12 दिन खाना खिलाए और अरुण कुमार भागा रहा और आया तो अरुण कुमार को वोट देके जिता दिया और हमको 6000 वोट भी नहीं दिया। निशान जी, और हमको मधेपुरा में चुनाव। सर बिहार की जनता और यूथ इतना ना कास्ट में इन्वॉल्व है ना, इतना। लेकिन सर अब जो यूथ का जीने के जो तरीके, लिविंग तरीके जो बदले हैं, उनमें एक नयापन है कि कुछ अब नया हो। वही लालू जी, वही नीतीश, वही रामविलास जी, वही सुशील मोदी, वही बीजेपी, वही फलना। सर कांग्रेस यदि सही तरीके से और नए यंग जनरेशन को ला करके, यदि राहुल गांधी जी सभी जगह यंग को ला करके, बरार हो, चाहे हुड्डा जी, दीपेंद्र हो, चाहे कहीं कुछ हो, कांग्रेस की कहीं कुछ हो। लीडरशिप आप एक्सेप्ट करेंगे बिहार में? सर आप चुनौती लेंगे कि आप कांग्रेस को बेहतर करेंगे? मैं एक बात आपको बताऊं, यदि कांग्रेस भरोसे हम पर करे, जो भरोसा दुनिया में नहीं होता आजकल, कांग्रेस यदि पप्पू यादव पर भरोसा करेगी तो मेरा प्रयास होगा बिहार के 14 करोड़ के हर परिवार तक जाना, हर कास्ट में जो पप्पू यादव का ठीक है, सीक्वेंस है उसको परिवार के माहौल में बदल के एक नया रास्ता तय कर। ठीक है पप्पू जी, अब एक मिनट सर, अब आपको कांग्रेस लीडर के रूप में प्रेजेंट करे सर तो आप 2025 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होकर के फिर बिहार में चुनाव लड़ना सर चाहिए। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप हमको बना करके पहले क्यों मारना चाहते हैं? और हम कहे ना मुख्यमंत्री का, सर मेरे मन में भी मुख्यमंत्री अभी बनने एक का है। मैसेज मेरे पास सर आया सुनिए ना, अभी सर बात मेरा- अभी मैं मेरा- एक सेकंड पप्पू जी, सर, एक एक- सर सर एक सेकंड, एक सर आप उनका सुन लो। एक सेकंड सुनिए सर, मेरा आप बता दिए, मेरा ये मेरा बिहार के सर्वोदय के बहुत बड़े नेता का एक मैसेज आपको देख के अभी आया। हाँ। विजय कुमार, शायद आप जानते भी होंगे, बिहार सर्वोदय मंडल के सचिव जानते रहे, हैं, अध्यक्ष रहे। जानते हैं। उन्होंने लिखा कि बिहार का सबसे बेहतर नेता
इनके जीत से बिहार प्रसन्न है। तो जब अहिंसक लोग गांधीवादी आपके सपोर्ट में लिख रहे हैं नहीं, तो सब इसका सर। मतलब सर्टिफिकेट है। सर, सर्वोदय की लड़ाई हम बहुत लड़े हैं और सब, मैं आपको बता दूं एक बात, मैं जी, ये पहला देखिए। आदमी हूं कि मैंने सुभाष चंद्र बोस को फॉलो किया है। उसके अलावा मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं, दो आदमी के अलावा। हमारी आइडियोलॉजी कबीर पर है और हम आनंद मार्गी हैं। सुभाष और भगत सिंह के अलावा मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं। आप पहले इस बात को जान लीजिए। और मैं टाइम, पर्सन, प्लेस, वे के मुताबिक, समय काल पात्र के मुताबिक चलता हूं। टीट फॉर टैट। आप हमको यह नहीं बताए, कोई ना हमको सिखाए कि 2 थप्पड़ इधर दीजिए तो इधरों खा लीजिए। भौतिक और अर्थ युग में, आध्यात्मिक युग में नहीं है। आपको देख सर, यदि आप सर अब नहीं, 2 देखिए थप्पड़ मारिएगा, खाएंगे जरूर। पर्सनली हमको आप गाली दीजिएगा, सुनेंगे। लेकिन यदि आप कॉमन मैन की जिंदगी में दखल देके यदि मोटेशन में 1 लाख टका लीजिएगा और राशन कार्ड में 3800, तो पप्पू यादव से बड़ा महाभारत कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा पप्पू जी, एक बात बताइए। आप अभी देखिए, एक अहिंसक व्यक्ति हैं, उन्होंने आपको कहा कि वो बड़े अच्छे हैं, आप खानदानी हैं, आप जनसेवक हैं, तो ये बाहुबली वाली इमेज बनाई किसने आपकी? फिर आप वहीं आ गए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, आज में क्लैरिटी दे के जाइए आप। सर, हमको लगता है कि एक दिन इस शब्द से मरना पड़ जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? सर, मेरे लिए जहर है। अच्छा, आनंद मार्ग आप- के सुनिए, प्रोफेसर बात्रा और अमृत सेन ने क्या कहा था वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स, पता है? यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये लाइन है। मेरे ट्वीट को देख लीजिए। अन्ना हजारे का आंदोलन जब हुआ था, मैंने कहा यह आंदोलन गलत है। सर, मेरे ट्वीट को देख लीजिए। जब नोटबंदी हुई थी तो मैंने कहा था गलत है। मेरा ट्वीट है, यह इंडिया के लिए सही नहीं है। मेरे ट्वीट को देख लीजिए। जिस वक्त कोरोना आया था, मैंने कहा था यह गलत है। अच्छा, ये बच्चे जो यहाँ पर की सर बैठे, जरूरत नहीं थी। एक मिनट। सर, मैं क्यों नहीं मरा? सर, हम क्यों नहीं मरे? अब देखिए, अब आप नाराज मत होइए। देखिए, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उन सबके मन में एक सवाल है। एक मिनट रुक जाइए जरा। सबके मन में एक सवाल है, हर कोई पूछा, क्या पप्पू जी ने कभी कोई हथियार रखा, कोई गोली चलाई कभी? कभी देखा आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कभी आपने देखा कि हमारे साथ राइफल वाले सिक्योरिटी चले हैं? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर, कभी देखा कोई फोटो आई? कभी मारपीट वगैरह कोई हुई, क्या कुछ हुआ? सर, कॉलेज में तो डेली मार होता था। अरे और हमारे कोई सर साइंस के स्टूडेंट से मारपीट कम होता है। लेकिन तो फिर ऐसा वक्त क्यों सर, आया कि सुनिए आप ना जब सर। चलते तो 100-150 की फोर्स लगती है? साइंस के स्टूडेंट से लड़की प्यार ज्यादा करती है, आर्ट्स के स्टूडेंट से लड़की का इंटरेस्ट कम हो रहा है। समझिए। अब सर, बहुत सारा चीजें, अब कॉलेज में मार नहीं हो, स्कूल के प्रिफेक्ट में झंझट नहीं हो। लेकिन आप कितने और साल और सुनिए ना सर, जब सबके लिए हम चैलेंज हो जाए, पप्पू यादव सारे सिस्टम के लिए चैलेंज हो जाए, तब केस ना हो। आपको लगता है? अच्छा, आप सर, ये जो अरविंद केजरीवाल को दोबारा जो सीबीआई अरेस्ट की, सर, एक कोर्ट बेल दिए और बिना कागज के दूसरे कोर्ट स्टे कर दी। अरविंद केजरीवाल को चोर कह दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल का पूरा सिस्टम चोर जरूर हो गया, मैं मानता हूं। पार्टी चलाने के लिए इतना उसका सिस्टम पैसे के लिए नहीं गिर सकता है। पार्टी के लिए पैसे मैंने की जरूरत। पप्पू यादव पे सवाल पूछा, आप अरविंद केजरीवाल पर चले गए। आप कितने साल जेल में रहे? जी, आप कितने साल जेल में रहे? हमको कितने साल जबरदस्ती जेल में रखा गया, ये तो बताइए। हत्या का आरोप था, भाई, वही तो कह रहे हैं। जीत सरकार। जी, किसने कहा? शायद 17 भट्टी साल। ने कहा कि पप्पू यादव का कोई हत्या में नहीं है। और 3 साल के बाद देवेगौड़ा जी की गवर्नमेंट से लालू यादव आकर के सीबीआई इंक्वायरी करवा दी, और सीबीआई इंक्वायरी में पप्पू यादव को कर दिया कि पप्पू यादव इसमें इन्वॉल्व थे। सर, अजीत सरकार जी का वहां टोटल जमींदारों से झगड़ा था। टोटल और हम आनंद मार्गी थे, वो कम्युनिस्ट में थे। पप्पू यादव का सिर्फ इन्वॉल्व होना आनंद मार्ग और कम्युनिस्ट के चलते हो गया। नहीं तो आपको सर, गुंडा उसके लालू यादव परिवार- ने बनाया। उनका एक, भाई- एक लाइन सर, एक लाइन, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं लेकिन वहां रुक जा रहे हैं। लालू यादव आपको गुंडा लालू यादव ने बनाया, गुंडा। क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं सीबीआई से फंसा दिया, उनसे फंसा दिया, आपके ऊपर सारे आरोप सब लालू यादव जी ने लगवा दिए। सर, हमको तो समझ में नहीं आता, 90 के पहले हम पर कोई केस क्यों नहीं था? नहीं,
आप 90 के पहले हम पर कोई मैं केस क्यों जानना नहीं था? चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं, लोग भी जानना सर चाह रहे यदि बाहुबली होते तो 90 के पहले भी होते ना। 90 के पहले हम पर कोई केस क्यों नहीं था? हैं। तो किसने कर दिया आपको? सिस्टम। सिस्टम में तो कोई होता है ना। सर जितना हिंदुस्तान में आजादी के पहले और आजादी के बाद जो आज तक वीर बहादुर सिंह जी ने फूलन देवी का क्या हासिल किया, मैं कुछ नहीं जानता। वही लालू जी ने किया 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद। सर मुख्यमंत्री में लालू जी के साथ थे हम। 91 में लालू जी से हम अलग हुए। आप हमको सुनिए ना, बाद से मुकदमा 90 और 91 के पहले शरद यादव जो चुनाव लड़ने मधेपुरा गए, तब से मेरे और लालू जी के बीच और एक नरसंहार हुआ था बैकवर्ड का, मंडल गंगोता इन सबको मार दिया था, बड़े दबंग लोग। पहला देखिए, पहला नरसंहार हिंदुस्तान में हुआ पूर्णिया, रूपसपुर चंदवा आदिवासी का। चंदवा ऊपर से। आजाद हिंदुस्तान में पहला नरसंहार है पूर्णिया। और पप्पू यादव जब हम हेलीकॉप्टर से वहां चले गए तो हमारी और लालू यादव जी की वहीं से उन्होंने कहा, क्या तुम सुपर मुख्यमंत्री हो? निशांत एक वायु सर गोद। एक मिनट अभी रुक जाए। अब पप्पू जी, तो आप इसको समझिए सर, ये जो बाहुबल शब्द है ना, जो एक तरफ हम अवार्डेड भी हैं, एक तरफ 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी दुनिया बनाती है, 7 बार बिना किसी लीगेसी के पप्पू यादव को बेटा बनाता है, भरोसा करता है। तीसरी तरफ आप हमको सेवक भी कहते हैं, रॉबिन हुड भी कहते हैं। आप ही लोग कंप्लीट हैं। कभी कहते हैं कोरोना में, सुनिए ना सर, आप लोग अलग अलग सोच के लोग हैं। सवाल पूछते हमारे भाई हैं वहां, उन्होंने कहा मैं आपको बाहुबली नहीं कहता, उनकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। अपर कास्ट का जो एक पार्ट है वो पप्पू यादव को बाहुबली देखता है, और बैकवर्ड का जो एक पार्ट है, सुनिए सर, अब सुनना ही आप चाहते हैं तो सुन लीजिए। नहीं सुनाइए, सर, लेकिन सुन आप लीजिए। दोनों नहीं कर सकते आप ना। पर सर सुनिए। देखिए नहीं एक लाइन सुन लीजिए बस। सर सुन लीजिए, एक लाइन तो सर सुन लीजिए, एक लाइन तो सुन लीजिए। क्या आपकी सुने? बात तो हम सुनेंगे, हम तो सुनने ही आए। बोलिए। आप एक तरफ अभी तक कह रहे थे कि सिस्टम ने आपके ऊपर सब लाद दिया, अब अचानक आप बात करते हुए लालू यादव को एक तरह से दोषी ठहराते हुए 90-91 का अचानक आप आ गए अपर कास्ट ने सब। आ रहे हैं ना, वही आ रहे हैं सर। लालू यादव जी ने जो बुरा अच्छा मेरे साथ किया, सीएम थे वो, और हम लालू यादव के रेखा में नहीं थे। हम अपने तरीके से स्वतंत्र थे, लोगों के पास जाने के लिए, मदद करने के लिए। सिस्टम ने किया, लेकिन इसका दुष्प्रचार किसने किया? इन अपर कास्ट के यूथ ने नहीं, अपर कास्ट के परिवार ने नहीं, अपर कास्ट के जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल है। अपर कास्ट का मतलब जाति नहीं है सर, मैं जाति की बात नहीं करता हूं। अपर कास्ट में जो उस वक्त तथाकथित इंटेलेक्चुअल, और तो वही इंटेलेक्चुअल पप्पू यादव को अच्छा कह रहे हैं, वही अपर कास्ट के इंटेलेक्चुअल उस वक्त। सर बहुत क्लियर हूं मैं। नहीं, एक थोड़ा सर उस वक्त सर एक मिनट रुक जाए, एक मिनट बोलने दीजिए उनको। दलित के लोगों ने कह दिया पप्पू यादव मेरे लिए भगवान है या रॉबिन हुड है। एक पार्ट कहा नहीं पप्पू यादव बाहुबली। तो हमने, हमारा लक्ष्य था जो सामने हम चलते रहे, हमने बाहुबली या रॉबिन हुड, हम कहां पर है सर? ठीक है, आपने इसको क्यों पढ़ाना चाहते हैं? अब मैं थोड़ा मुद्दे को, ठीक है पप्पू यादव जी, मुझे नफरत। सर एक मिनट सर प्लीज, अभी अवधेश जी प्लीज, नहीं एक मिनट नहीं सर एक मिनट। आपके शो में पहली बार पप्पू यादव ने क्लियर किया कि 1991 में जो शासन व्यवस्था थी उसने हम पर मुकदमा करके हमारी बाहुबली की छवि बनाई, हमको गुंडा बताया। ये अभी तक इन्होंने किसी टेलीविजन पर नहीं कहा था। यह बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब मैं सर थोड़ा सा यहाँ पर मुद्दे को थोड़ा सा बदलता हूँ, ये बच्चे जरूर जानना चाहेंगे। आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें आप इसमें देखिए, आप अपने आप ही मुस्कुरा के इसमें बोलेंगे। देखिए चलिए मैं थोड़ा आपको ये बताता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए हैं। आपने तो 30 साल पहले ही मोहब्बत की दुकान खोल दी थी। मेरे ख्याल से राजनीति में आपसे बड़ी लव स्टोरी तो किसी की नहीं होगी। सर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लेट नहीं हुए। ये 10 साल का जो
सिस्टम के और नेतृत्व चलाने का जो तरीका हुआ, तब उन्होंने एक परसेप्शन को अब मुझे आप अपनी मोहब्बत की बात, अब राहुल गांधी के बारे में आप जोड़ दिए थे, इसलिए हमको बोलना चलिए ठीक है, अब आप मुझे अपने बारे में उन्होंने एक परसेप्शन मोहब्बत की दुकान की बात देश के विचारधारा से जोड़ा था। वो कोई वो सिर्फ एक उपमा थी सर, आप बताइए। हाँ हाँ, तो इसलिए राहुल जी और हमारे मोहब्बत में बड़ा अंतर है। लेकिन वो राजनीति में आइडियोलॉजी के सवाल पर खड़े हुए, पॉइंट टेकन पप्पू जी, और वो मेरा इमोशन आपसे बड़ी लव स्टोरी किसी की नहीं। हाँ, किसी की नहीं है, सच्चाई है। 3 साल तक पीछे करते रहे तब भी नहीं मिले थे। चला अच्छा, मैं यही पूछ रहा मामूली हूँ, बात एक लड़की का 3 साल तक पीछा करना, आ गया था। हाँ, चला हम थाइमेट पी लिए थे, नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। पप्पू यादव जी ने, अब लीजिए। अब भैया, पंजाब की एक लड़की जो इंडिया टेनिस खेल रही हो, जिसको राजनीति का कोई पता नहीं, हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस देश में इंसान से। सर, इंसान को भगवान मानते हैं और इंसान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, मेरा जो लविंग फीलिंग है ना, वो ऑल आर। मैं कभी भी जहां भी कोई घटना घटी, कुछ घटी, पप्पू यादव वहां 1 लाख रुपया दे के आया। सर, हम पर्सनली नहीं गए कि हम गए, कोई भी इंसान कह दे कि मैं पप्पू यादव के यहाँ से लौट के आया और मैं मर गया, बीमारी मेरी ठीक नहीं हुई, मैं लव मेरा यहाँ स्टोरी की सेवा बात कर आश्रम रहा हूं। चलता है। लव तो मैं करता लेकिन एक बात बताइए, 3 साल तक किसी का पीछा करना, हूं। आज भी लव। बिहार से पंजाब पहुंच जाना, घर के चक्कर लगाना, ये कैसी लव सर, स्टोरी अब है? मैं आपको बता दूं, मैं लव साफ सुथरा करता हूं, नेताओं वाला लव नहीं करता। ये जो पॉलिटिशियन है, ये देखिए, आपके ठीक बगल में तस्वीर भी दिख रही है, देख रहे हैं अब आप? देखिए ना सर, वो सब अच्छा तस्वीर है। हाँ, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट वाला हम धंधा नहीं करते हैं। दुनिया लूटती है, हम बांटते हैं। मेरे में फर्क क्या है? ये जो क्यों हमको चोट पहुंचती है बाहुबली से। लेकिन सर, कोई बोलेगा ना कि पप्पू यादव को हमने कभी 1 रुपया दिया इसलिए बांट रहा है? कोई बोलेगा ना? मेरी बहन जाकर के इस बार हमको 1 करोड़ रुपया दी, तब हम चुनाव लड़े, और हमने जमीन बेचा अपने बीच में 2 बीघा पूर्णिया के, और हमारी बहन चुनाव पैसा दी, तब जाकर के हम बूथ मैनेज किए। हमारी बहन यूपी की सबसे बड़े एजुकेशन 40 कॉलेजेज है मेरी बहन को, एकलौता बहन है। हमारी बुआ अमेरिका से पैसा भेजी, जिसके 18 मेडिसिन के फैक्ट्री। प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, आप जमीन ले प्यार मोहब्बत में वही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया, प्यार मोहब्बत हमसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सबका जो प्यार है, पहला पहला प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा। अब क्या है इन लोगों का प्यार? 6ठा 7वां प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार है। लेकिन ये, सर सुनिए ना, हाँ, प्यार ना लोगों के भीतर से इंटरनल खुशी देता है। आंतरिक साधना आंतरिक खुशी है, धर्म आंतरिक खुशी है। धर्म नुमाइश की चीज नहीं है, प्यार नुमाइश की चीज नहीं है, वो जीने की ताकत है। सच्चाई है कि रंजीत रंजन जी के जीवन में आने के बाद पप्पू यादव को बहुत कुछ महसूस हुआ। बहुत सारी विचारधारा, जैसे कोरोना में वो नहीं निकलने दी, तो हम दीवार छड़प के भाग गए, हम घरे नहीं गए घर। उनको तकलीफ भी हो सकता है, हम दोनों के बीच में वैचारिक बहुत मतभेद है। पैसा जो हम बांटते हैं उनको बहुत पसंद नहीं होगा, कुछ वैचारिक मतभेद रहती है, जैसे बाढ़ में नहीं था उनको पसंद, लेकिन एज ए लेडीज वो बहुत स्ट्रांग और बहुत साफ सुथरा है। मैं बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं। जोरदार तालियों, इस बात में कोई शक नहीं। मेरा उनसे वैचारिक विभेद है और रहेगा। हम दुनिया को बगैर पैसे दिए नहीं जी सकते, हम दुनिया की मदद किए बगैर नहीं जी सकते। अब मेरा सवाल सुनिएगा आप। और प्यार तो ऐसा था जी,
सर हमको तो पूरा पंजाब कहा कि मारिए देना है। हमको हलवालिया साहब के पास आना पड़ा, भैया कम से कम मिला तो दो। और जब हम उनके एक जीजाजी के पास आए दिल्ली में, 2 जीजाजी उनके लंदन और बाहर रहते हैं, सब बड़े बड़े अरबपति खरबपति, हम तो उतना पैसों नहीं है जितना उन लोगों को है। 2 जीजाजी, एक जीजाजी के पास आए, हमने बोला कि ऐसे ऐसे रंजीत रंजन जी से हमको बहुत दिनों से प्यार है, हम चाहते हैं कि हम लोग शादी करें। तो बोला क्या हो गया, ऐश्वर्या राय से सबको प्यार होता है तो क्या हो गया। हमको उसका जीजाजी बोला जाइए हटिए यहाँ से। कहाँ कहाँ नहीं गए, उनके भाई सब जगह गए। सर इंटर रिलीजन एक है कास्ट, एक है इंटर, और जो नेशनल खेल रही थी। अब मेरा सवाल बहुत बेलना मेरा सवाल पड़ा, सुनिए, सर छोड़ दीजिए। ये तो फिल्मों में जो सा एक सरफिरे आशिक वाला हाल अब है ज्यादा कि बेलना नहीं बेलना पड़ता है। लड़की भाव नहीं दे रही है, आप 3 साल तक पीछा कर रहे हैं, आपने शायद नींद की गोलियां भी खा ली, आत्महत्या करने की भी कोशिश की। सर हमने कहाँ कहाँ नहीं की, कहाँ कहाँ नहीं की। ये सिरफिले आशिक यार वाली ये हरकत ऐसा क्यों होता कर है रहे कि थे? जहाँ सब कुछ लव एंड वार, एवरीथिंग इज फेयर, मस्ट बी इंपॉर्टेंट। लव सच्चा हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो लड़का जेल से छूट के आया, लड़की उसको क्यों भाव देगी? अच्छा एक बात आप हमको बताइए, मीसा में सब छूट के आया, सब समाजवादी जेल में था 3-3, 4-4 साल, और सब क्रांतिकारी जेल में था। आप भारतीय सुरक्षा कानून के तहत अंदर गए थे? सर मैं भी बता रहा हूं, तो मैं भी तो कह रहा हूं कि यदि सब पर नोटा लगा दे नरेंद्र मोदी जी, और पोटा और नोटा और पोटा जो कानून लाता है, और सब कश्मीरी नेता को बंद कर दे, तो उसको मोहब्बत करने का राइट, और वो अच्छा इंसान नहीं है। इसमें से भी कोई लोग हो सकता है गए होंगे किसी आंदोलन में किसी जगह, और मेरे ख्याल से यहाँ इनके बारे में तो मैं जानता हूँ ये जेल गए। अच्छा प्यार का संबंध व्यक्ति के इंटरनल फीलिंग से है कि कौन कहाँ है उससे है। प्यार का संबंध पद से होता है, एमएलए एमपी बनने से प्यार का रिश्ता होता है, या आईएएस बनने से प्यार का रिश्ता होता है। अरेंज मैरिज का रिश्ता होता है पद का, प्यार का रिश्ता हीर रांझा लैला मजनू, ये जितना प्यार हुआ है धरती पर, कोई बराबरी में हुआ है कि कंप्लीट। अब जो लड़कियां या लड़के भाग जाते हैं पंजाब से या कहीं से, नौकरी करने आता है, नौकर के साथ भाग जाती है, या अरबपति की बेटी है और एकदम 20,000 रुपया कमाने वालों के साथ वो शादी कर लेती है, तो इसका क्या सीक्वेंस है? इसका सीक्वेंस है कि जो उन्हें अच्छा लगता है, लाइकिंग लगता है, उनके साथ चले गए। हम तो एक बहुत बड़े फैमिली से थे और एमएलए थे, और आंदोलन के इश्यूज पर हमारी कस्टडी भी थी लालू यादव के समय, और हम गेस्ट हाउस में हमको नजरबंद कर दिया गया। शरद यादव जी के चुनाव में पप्पू यादव पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लालू जी ने लगाया, तो लालू जी ने लगाए, सरकार ने लगाया। सरकार से प्यार का क्या संबंध? और हमारे पागलपन, हम गए बॉल बांटने के लिए, अति प्राइज बांटने के लिए, हमने वहां उनको देखा, और वहां देखने के बाद, अच्छा देखते तो सबको है। वैसे मैं देख रहा हूं आप अभी भी उतना ही इमोशनल हैं, लेकिन अब समय कम है। आज पप्पू जी ने बहुत सारे जवाब दिए। पप्पू जी एक हमारा लास्ट राउंड है, ये आपके बगल में एक प्ले कार्ड खड़ा रखा है, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। ये है यस और ये है नो, और आप पास भी कर सकते हैं, जो कि मैं चाहूंगा आप ना करें। सामने आपका कैमरा है, वो कैमरा नंबर 2 आपका है। मैं आपसे इसमें बोलना नहीं है यस या नो या पास, पास आप अवॉइड करिएगा। और यहां पर हमारे जितने भी हमारे सहयोगी हैं, मैं जोरदार तालियों से आपके सामने रैपिड फायर राउंड लेकर आ रहा हूं। रैपिड फायर का जो हमारा पहला सवाल है, सीधे लेके आइए, जोरदार तालियां हो पहले। पहला सवाल, कांग्रेस का इमरजेंसी लगाने का फैसला सही था, यस या नो? नो। जोरदार तालियां, बड़ा स्ट्रेट जवाब दिया है। दूसरा सवाल दिखाइए जरा, प्ले करिए। दूसरा सवाल जो बहुत चर्चा में है, संसद से
सेंगोल हटाया जाना चाहिए? यस या नो? यस कह रहे हैं पप्पू यादव जी। तीसरा सवाल, वैसे जोरदार तालियों, इतना स्ट्रेट किसी ने नहीं कहा अभी तक। तीसरा सवाल, लालू प्रसाद यादव, दिखाइए जरा, लालू प्रसाद यादव ईमानदार नेता हैं? नो। अगला सवाल प्ले करिए जरा, जोरदार तालियों यहां पर, दिखाइए जरा। नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं? बहुत, हर सवाल का यस या नो में जवाब हो रहा है, एक बार इसके लिए ताली बनती है जरा। आइए जरा, मेरा अगला सवाल दिखाइए जरा, और ये अगला सवाल जो है प्लेट ऑन, उसको दिखाइए। एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? यस या नो? नो। अगला सवाल प्ले करिए पप्पू जी, बड़ा स्ट्रेट अभी तक है, आपका बेस्ट रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के गुण हैं? यस या नो? तेजस्वी यादव में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के गुण हैं? बहुत सोच रहे हैं आप। यस, ओहो हो, भविष्य की राजनीति को देखते हुए। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल है, पप्पू यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? यस, यस। ये तो एक बयान में दो तलवार हो गई। लेकिन पप्पू जी बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो, आपने हमारे लिए समय निकाला, और ये बेस्ट रैपिड फायर राउंड था हमारा अभी तक का। थैंक यू सो मच।